हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए वैकेंसी अपडेट की जो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए आया है इसरो की तरफ से। सतीश धवन स्पेस सेंटर SHAR की तरफ से ये रिक्रूटमेंट जारी हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट इंजीनियर, उसी के साथ में टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, उसी के साथ में ड्राफ्टमैन, लाइब्रेरी, बहुत सारी पोस्टों के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें डिग्री, डिप्लोमा, ITI सब तरह के कैंडिडेट्स रहने वाले हैं एलिजिबल। तो आखिरकार क्या है पूरा नोटिफिकेशन, कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल रहने वाली हैं, क्या रहेगा सिलेक्शन प्रोसीजर, कब से लेके कब तक फॉर्म अप्लाई होंगे, सारी जानकारी मिलेगी वन शॉट में। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यह है डिटेल नोटिफिकेशन जो भी हाल ही में 16 अक्टूबर यानी कि आज ही जारी हुआ है इसरो की तरफ से। सतीश धवन स्पेस सेंटर SHAR का ये रिक्रूटमेंट। सबसे पहले जब आप देखेंगे यहां पर तो ये रिक्रूटमेंट आपका यहां पर पहली जो पोस्ट आप देखेंगे वो यहां पर देखने को मिलेगी साइंटिस्ट इंजीनियर लेवल 10। लेवल 10 की ये पोस्ट, ये सैलरी, और ये पहला मशीन डिजाइन की एक पोस्ट है। यहां पर जब आप देखोगे तो नंबर ऑफ वैकेंसीज जरूर थोड़ा सा कम देखने को मिलेंगी, है ना, वो अभी देखते हैं। उसी के साथ में ये आप देखोगे ये जो लोकेशन है वो श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में। रिक्वायरमेंट है मशीन डिजाइन का। यहाँ पर एमटेक चाहिए होगी मशीन डिजाइन, यानी कि आपके ने तो यहाँ पर इंग्लिश में हम लोग देख लेते हैं ME एमटेक MSc आपको चाहिए इंजीनियरिंग में, ठीक है जी, या फिर उसके इक्विवेलेंट मशीन डिजाइन में, जिसमें 60% आपकी होनी चाहिए एग्रीगेट, और उसी के साथ में बीटेक में भी आपके 65% होने चाहिए। ये यहाँ पर साफ साफ मेंशन है। उसके बाद फिर हम आगे अगर देखें तो नेक्स्ट है आपकी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की 3 वैकेंसीज है जनरल कैटेगरी की। नंबर ऑफ वैकेंसीज और साथ में कैटेगरी वाइज पूरा यहाँ पर बाइफर्केशन है। तो 3 जनरल की पोस्ट है जिनमें से 2 तो आपकी श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में और एक रहेगी देहरादून उत्तराखंड में। वापस वही सेम एलिजिबिलिटी है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में एमटेक चाहिए, उसी के साथ में बीटेक आपकी होनी चाहिए, और 60% एमटेक में 65% बीटेक में होने चाहिए। उसी के साथ में आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की टोटल यहाँ पर 2 वैकेंसीज हैं। जनरल की 2 वैकेंसीज कहाँ पर, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश। आगे देखते हैं तो आप देखोगे एटमॉस्फेरिक साइंस मेट्रोलॉजी की भी एक वैकेंसी है श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में। केमिस्ट्री की भी एक पोस्ट है आंध्र प्रदेश में। केमिकल इंजीनियरिंग की यहाँ पर जब आप देखोगे टोटल 15 पोस्टें हैं। आंध्र प्रदेश में 10, तिरुवनंतपुरम में 3 हैं और वलेमाला में 1 है। उसी के साथ में रासायनी महाराष्ट्र में भी 1 है। ये यहाँ पर दे रखा है। तो ये है टोटल आपकी साइंटिस्ट इंजीनियर की पोस्ट है। उसी के साथ में टेक्नीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट, उनकी पोस्टों का भी यहाँ पर जिक्र है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर इस साइंटिस्ट और इंजीनियर को लेकर कुछ कुछ इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं अबाउट CGPA, एंड साथ में किस तरीके से आपकी 60 या 65% को कैलकुलेट करेंगे। उसी के साथ में फिर आप देखोगे यहाँ पर अब है टेक्निकल असिस्टेंट लेवल 7 की ये पोस्ट है। ये यहाँ पर दे रखी है आपका सैलरी। केमिकल इंजीनियरिंग की 3 पोस्ट हैं। वहीं पर केमिकल इंजीनियरिंग की आपकी BCR यूनिट रसायनी में 1 पोस्ट आपको आपकी रहेगी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 10 है। यहाँ पर जब आप एलिजिबिलिटी देखोगे तो डिप्लोमा मांगा गया है रेस्पेक्टिव ब्रांच में। जिस भी ब्रांच की वैकेंसी है उस ब्रांच में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। और यहाँ पर डिप्लोमा की कंडीशन आगे मेंशन है, फुल टाइम डिप्लोमा यानी कि पूरा 3 साल का डिप्लोमा होगा। लेटरल एंट्री डिप्लोमा अलाउड नहीं है। 3 इयर्स डिप्लोमा यहाँ पर कंपलसरी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 1 है, ऑटोमोबाइल की 5 है, टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसीज, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की 2 वैकेंसीज हैं, सिविल की 1 है, कंप्यूटर साइंस की 2 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की 2 हैं। तो इस तरीके से ये फिर आप देखोगे साइंटिफिक असिस्टेंट लेवल 7 की जो मैंने कहा था, तो यहाँ पर केमिस्ट्री की 1 है, कंप्यूटर साइंस की 1 है। यहाँ पर भी आप जब देखोगे साइंटिफिक असिस्टेंट तो आपको यहाँ पर BSc डिग्री चाहिए होगी रेस्पेक्टिव फील्ड में, BSc विद केमिस्ट्री, BSc इन कंप्यूटर और IT। फिर आप देखोगे यहाँ पर लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट है जो आपकी नॉन टेक्निकल पोस्ट हो जाती है। फिर ये रेडियोग्राफर की पोस्ट है। यहाँ पर अब आपकी टेक्नीशियन BA ITI वाली वैकेंसीज आ गई हैं, जो ITI लेवल पर जो वैकेंसीज हैं। तो इस तरीके से ये एक बड़ा नोटिफिकेशन है। अलग अलग जब आप देखोगे तो वैकेंसीज
पर्टिकुलर वैकेंसीज कम है, लेकिन जब आप देखोगे तो बहुत सारी पोस्टों के लिए अलग अलग ब्रांचेस के लिए ये पूरा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसरो की तरफ से। यहाँ पर आप देखें ये अलग अलग, इसमें नॉन टेक्निकल पोस्टें भी हैं, टेक्निकल पोस्टें भी हैं, ओवरऑल पूरा यहाँ पर ये नोटिफिकेशन है। ये यहाँ पर तो ये सारी वैकेंसीज हैं जो इस नोटिफिकेशन में दे रखी हैं। तो साइंटिस्ट और इंजीनियर उसके लिए एमटेक चाहिए, साथ में बीटेक, एमटेक प्लस बीटेक, एमटेक में 60% और बीटेक 55% होना चाहिए। बाद जब आप देखोगे डिप्लोमा 3 इयर्स डिप्लोमा, साइंटिफिक में बीएससी चाहिए। उसके बाद जो और हैं वो हैं आपकी आईटीआई बेस्ड वैकेंसीज, उसी के साथ में नॉन टेक्निकल वैकेंसीज। अब हम इसमें और आगे फर्दर देख लेते हैं और क्या डिटेल्स दे रखी हैं वो भी हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पर ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी दे रखी हैं कि किस तरह का जॉब आपका रहेगा वैकेंसी वाइज, ये भी यहाँ पर पूरा मेंशन है इस नोटिफिकेशन में। आप देखेंगे तो पर्टिकुलर पोस्ट और उसके आगे उसका ये पूरा वैकेंसी क्या, किस तरह का जॉब ऑफ नेचर रहेगा, किस तरह का काम रहेगा, वो यहाँ पर सारा कुछ मेंशन है इस पूरे नोटिफिकेशन में। फिर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एज लिमिट और एप्लीकेशन फीस ये सब दे रखा है। देखो यहाँ पर एज लिमिट जब आप देखेंगे तो साइंटिस्ट इंजीनियर के लिए 18 टू 30 ईयर्स एज है, और कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है वो छूट मिलेगी। ओबीसी के लिए 3 साल, SC/ST के लिए 5 साल। उसी के साथ में आप देखेंगे तो यहाँ पर सैलरी दे रखा है 86,955 पर मंथ रहेगा, बेसिक पे प्लस डीए, एचआरए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो आपको गवर्नमेंट जो के जो ऑर्डर्स हैं उसके अकॉर्डिंग मिलने वाला है। तो ये फाइनली मतलब एक तरह से आपका लमसम सैलरी रहने वाला है। उसी के साथ में साइंटिस्ट इंजीनियर की जो 3 से 6 वाली जो पोस्टें में आप 18 से 28 साल आपकी है तो वाली है। फिर आप सैलरी है वो है 69,595। यहाँ भी बेनिफिट रहने वाला, लिमिट 18 टू 35 ईयर्स है। कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है वो छूट आपको यहाँ पर भी मिलेगी। उसके बाद जब हम देखेंगे यहाँ पर तो एप्लीकेशन फ़ीस की जब बात करेंगे तो एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 750 रुपीज़ है, जिसमें कि आपकी एप्लीकेशन फ़ीस आ जाती है विद प्रोसेसिंग फ़ीस, ये पूरा आपका आ जाता है। तो ये 750 रुपीज़ यहाँ पर है जो दे रखा है। और उसी के साथ में दे रखा है कि वुमेन कैंडिडेट या SC/ST या फिर एक्स सर्विसमैन या हैंडीकैप जो है उन सभी के लिए फीस का रिफंड रहेगा, मतलब एग्जेम्प्टेड रहेंगे रिफंड से। इस के बाद जब आप देखेंगे तो उसके बाद फिर आपको सिलेक्शन प्रोसीजर भी बता रखा है कि क्या क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर इंजीनियर या जो साइंटिस्ट है उसकी पोस्ट के लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो एज यूजुअल जैसा होता है वैसा ही है, कि यानी कि आपका पहले टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद फिर आपका इंटरव्यू रहने वाला है। वहीं पर जब हम बात करेंगे टेक्निकल असिस्टेंट और साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए, तो वहाँ पर आपका टेस्ट होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले इंजीनियर और साइंटिस्ट वाली पोस्ट के लिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका टेस्ट होगा, और टेस्ट के बाद वैकेंसीज के 5 गुना कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर द इंटरव्यू। सबसे पहले आप देखेंगे टेस्ट, तो टेस्ट में यहाँ पर दे रखा है जो शुरुआत की 1 और 2 नंबर की पोस्ट कोड थी उनके लिए पैटर्न ये है, और 3 से 6 वालों के लिए पैटर्न ये है। साइंटिस्ट इंजीनियर की पोस्ट की बात कर रहा हूँ। तो 1 से 2 वाली पोस्ट के लिए 75 मिनट्स का टाइम है। 75 मिनट में 60, ये पार्ट ए है, पार्ट ए में 75 मिनट इसमें 60 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। टेक्निकल पेपर होगा 1 क्वेश्चन 1 मार्क का, नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहने वाली है। वहीं पर 3 और 6 वाली जो पोस्ट थी उनके लिए 90 मिनट्स का रहेगा पार्ट ए, टेक्निकल पेपर ही आपसे पूछा जाएगा और वही सेम मार्किंग रहने वाली है। वहीं पर जब आप बात करोगे, इसमें टोटल 60 क्वेश्चंस है, इसमें टोटल आपके 80 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। वहीं पर पार्ट भी बात करोगे जो कि आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसमें 30 मिनट्स का टाइम रहेगा और 20 क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। वहीं पर जब आप पार्ट सी की बात करोगे तो पार्ट सी आपका डिस्क्रिप्टिव है, जिसमें 30 मिनट्स में 20 मार्क्स का ही पेपर आपका रहने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ पोस्ट कोड 1 और 2 के लिए है, पोस्ट कोड 3 से लेकर 6 के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ये यहाँ पर आपका दे रखा है, टोटल 100 मार्क्स आपके रहते हैं। फिर आप देखोगे उसके बाद तो
मिनिमम जो एलिजिबिलिटी वो उन्होंने यहाँ बता रखी है कि आपको 50-50% मार्क्स चाहिए होंगे ए बी ए सी तीनों में। तीनों जो पार्ट है उनमें आपको 50-50% मार्क्स चाहिए होंगे। उसी के साथ में जो आपका इंटरव्यू होगा उसमें भी आपको 50% मार्क्स चाहिए होंगे आउट ऑफ 100। यहाँ पर टोटल एग्रीगेट आपका 60% होना चाहिए मिनिमम। वहीं पर पोस्ट कोड 2 से लेके 5, ये है 1 और 6 के लिए, 2 से लेके 5 तक के लिए 50% एबीसी सब में। ओवरऑल ये सारा कुछ वही सेम रहने वाला है। तो अल्टीमेटली जो साइंटिस्ट और इंजीनियर वाली पोस्ट के लिए ये पार्ट ए बी सी तीनों में 50%, और उसी के साथ इंटरव्यू में 50%। इंटरव्यू सबसे पहले ये टेस्ट होगा, उसके बाद 60% आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं जो आपको पार करने होंगे। फिर इसके बाद जब हम बाकी की पोस्ट के लिए बात करेंगे तो वहां पर आपका टेस्ट होगा। टेस्ट के बाद आपका स्किल टेस्ट होने वाला है। तो पहले आपका सीबीटी बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें 1.5 घंटे में आपसे 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मेंशन है ये पूरी पोस्ट जो भी डिप्लोमा से हैं। मिनिमम यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क दे रखे हैं आपको 80 में से 32 मार्क्स। वहीं पर जो स्किल टेस्ट आपका होगा 100 मार्क्स का, उसमें आपको 50 मार्क्स चाहिए होंगे मिनिमम जनरल कैटेगरी। बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए 80 में से 24 चाहिए और इधर 100 में से 40 चाहिए होंगे। ये एग्जाम पैटर्न है और इसके फॉर्म फिलिंग 16 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 14 नवंबर लास्ट डेट रहने वाली है। तो आप में से वो स्टूडेंट्स जो विश कर रहे हैं, जो चाहते हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग को, इस नोटिफिकेशन के अगेंस्ट फॉर्म फिल करना, तो वो बिना देरी करे आज से ही वेबसाइट पर फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है। तो ऊपर जाकर बाकी की डिटेल्स एक बार देखें, अपना फॉर्म फिल करें, टाइम से पहले सबमिट करें और कर दें इसके अकॉर्डिंग एग्जाम की तैयारी की शुरुआत। अगर फिर भी मन तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर मेंशन करें ताकि उन डाउट्स को भी आपके लिए कर दिया जाए। तो ऐसे ही आप लोग बने रहिए चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर आपको मिलता है आपसे जुड़ा हुआ हर एक वो टेक्निकल वैकेंसी का अपडेट जो आप सभी के लिए जरूरी, चाहे वो नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हो जैसे यहाँ पर है, या वो हो परमानेंट वैकेंसीज, या फिर हो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर, या फिर हो फ्रेशर्स के लिए, या फिर हर तरह का एक जॉब नोटिफिकेशन जो आप सभी टेक्निकल एक्सपीरियंस के जरूरी है जानना, वो सारे आप तक पहुंचते हैं सिर्फ और सिर्फ इस चैनल के माध्यम से। तो अगर चैनल को अभी तक भी नहीं किया है सब्सक्राइब, तो अब सबसे पहले कर लें सब्सक्राइब ताकि कोई मिस ना हो पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ।